हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, और आपको NCR और NCR की फॉर्म दी हुई है, इन दोनों की वैल्यूज लिखी हुई है, यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, और फाइंड करना है आपको n और r की वैल्यू। याद रहे सिमेट्रिक डिवीजन के जरिए से भी ये काम सॉल्व हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक डिवीजन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। और पहले NCR और NCR को इसके फॉर्मूले के वाले क्रम में हम लोग लिख देंगे और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करा दूंगा, ये डबल डिवाइड वाली फॉर्म है, तो अब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, और इन दोनों को डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, दिख रहा होगा n - r फैक्टोरियल से n - r फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, इधर बचेगा आपके पास r फैक्टोरियल इक्वल टू, अब मैं 6 को जो इसके फैक्टर में ब्रेक कर दे रहा हूं, तो आ जाएगा 3 और 2, मैं 1 भी ज्यादा मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा, ये 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट काम, अब इस जो r की वैल्यू मेरे पास आई है, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं, पुटिंग r equals to 3 in इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 210। n फैक्टोरियल है, इसको फॉर्मूले में यहाँ तक लाके रोक देंगे ताकि दोनों कैंसिल हो जाए, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, n माइनस 3 के फैक्टोरियल मिला के रोक दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 210 है। अब मैं इसको भी इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दे रहा हूँ, कैसे, एलसीएम लेके 210, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 15 दफा मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये वैल्यू नहीं आएगी, एंड दरमियान में 0 भी आएगा। नेक्स्ट में 5 2 द 10, 5 1 द 5, 3 7 द 21। अब वैल्यूज मेरे पास बनती नजर आ रही है, 2 3 द 6 और 1 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5। याद रहे ये अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो पहले बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, वरना कंपेयरिंग में मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। वैल्यूज आ जाएगी n इज इक्वल टू 7, n माइनस 1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा मेरे पास 7 इधर भी, एंड अब ये n माइनस 2 इक्वल टू 5, n इक्वल्स टू 5 प्लस 2, यानी यहाँ पे भी वैल्यू आ गई 7। कंपेयर करने के बाद तीनों बराबर है, यानी हमारी वैल्यू सही फाइंड हुई है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। ठीक है, क्लियर है, आप इसे कॉपी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।